किसी ने कहा साइंस रख लो, किसी ने कहा कॉमर्स रख लो, किसी ने कहा आर्ट्स रख लो। सब अपने अपने सलाह थोपे जा रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप भी इस तरह से सोचते हैं? ये बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो है, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप डिसाइड करें और 10th के बाद क्या करें। इस पर ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरे बातों को समझिए, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप सही निर्णय ले पाएंगे। कहते हैं जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही निर्णय लेकर अगर आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिजल्ट भी, परिणाम भी सही निकलेगा। अगर सही से नहीं सोचेंगे, जल्दबाजी में डिसाइड ले लेंगे, तो परिणाम मुश्किल है अच्छा ही निकले, नहीं मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोच समझ कर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल हम लोग अपने जो हम करना चाहते हो कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 10th के बाद क्या करें, कैसे करें, इस पर ही हम आज बात करने वाले हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं जब 10th पास हो जाते हैं, 10th तो उन्हें बहुत सारे सेक्टर में जाने की इच्छा होती है। कोई डिफेंस लाइन को चुनता है, कोई टीचिंग लाइन को चुनता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन को चुनता है, कोई बैंकिंग लाइन को चुनता है। सब अलग अलग सेक्टर में जाना चाहता है। ऐसा तो है नहीं जो सब सेक्टर में जाना चाहे। कोई एक स्पेसिफिक उनका अपना गोल होता है, ये होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। और अपने मन की सुनना चाहिए, अपने दिल की धड़कनों को नहीं जानना चाहिए, जो आपका दिल क्या कहता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। 10th में हम लोग सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, सब सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं साथ मिलकर, नहीं एक कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स होती है वहाँ। और आगे चलकर इंटर के बाद हम लोग स्पेसिफिक लाइन में जाते हैं, डिसाइड करते हैं, और यहाँ से भी हम लोग डिसाइड करेंगे तो आप आर्ट्स रखना चाहते हैं कि कॉमर्स रखना चाहते हैं या साइंस रखना चाहते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं कि 10th के बाद आप 3 स्ट्रीम्स होते हैं, नहीं एक साइंस, एक कॉमर्स, एक आर्ट्स। अब मैं बता दूं आपको साइंस से क्या होगा, नहीं अब सुने भी होंगे, लेकिन ये वीडियो एक चीज़ों को हम बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। हमने खुद बहुत सारे वीडियो को रिसर्च किया है, देखा है, और कहीं ना कहीं इस सारे वीडियो का आकलन इस वीडियो में मैंने आपको देने का प्रयास किया है। तो देखिए साइंस वे बच्चे लेते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना होता है, जिन्हें डॉक्टर बनना होता है, नहीं वो साइंस को चुनते हैं। मैं आगे बात करता हूं जो इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये भी बात करते हैं। तो जिन बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है, नहीं अब इंजीनियर और डॉक्टर में बहुत सारे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, कोई आंख रोग का विशेषज्ञ होता है, आई स्पेशलिस्ट, कोई डेंटिस्ट होता है। अब तरह तरह के डॉक्टर हो सकते हैं उसमें। इंजीनियरिंग में इंजीनियर भी अलग अलग तरह के होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, अलग अलग तरह के इंजीनियर सब भी होते हैं, नहीं तो ये लाइन है साइंस का, जिसमें आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। बहुत तरह के इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे तरह के डॉक्टर होते हैं, आप बनते हैं। नर्स, पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम जो भी कोर्स होते हैं, नहीं साइंस के जरिए साइंस रखने वाले बच्चे करते हैं। अब हम आज चलते हैं आगे कॉमर्स सेक्टर में। कॉमर्स अगर आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं, नहीं सीए बनना चाहते हैं, देखिए डॉक्टर इंजीनियर पैसा कमाते हैं, नहीं उसका लेखा जोखा रखेगा ना कोई, कहाँ इन्वेस्ट करना है, यह अकाउंटेंट का काम होता है। तो वही सीए आप बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। वहाँ आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है कॉमर्स में। कहीं ना कहीं ये सेक्टर उनके लिए है। अब हम बात करते हैं आर्ट्स। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि जिसका परसेंटेज कम होता है वो आर्ट्स रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट को कभी आप परसेंटेज से नहीं आंक सकते हैं, आपका इंटरेस्ट होनी चाहिए।
आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, अपने स्ट्रीम्स को चुनना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हमको 90% आ गया तो साइंस रखेंगे, 80% आ गया तो उससे थोड़ा कम वाला है तो कॉमर्स रखेंगे, हमको 60 से 70% है या 50% है तो आर्ट्स रखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको अपने परसेंटेज के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। सॉरी, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कौन सी सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में, नहीं, उसको देखते हुए आपको सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, स्ट्रीम्स को चुनना चाहिए, ठीक है ना। आर्ट्स से क्या होता है, आर्ट्स में आप लोग जो भी बच्चे हैं आर्ट्स में नाम लिखाकर नहीं, आप साइड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, आगे चलकर यूपीएससी हो गया। बाय द वे इस सब से भी आप जा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। साइंस कॉमर्स उसके लिए अलग से स्पेसिफिक से सभी का ग्रेजुएशन मांगता है नहीं, उसके बाद सभी बच्चे आगे अपना तैयारी करते हैं। लेकिन आर्ट्स वाले का फ़ायदा ये हो जाता है, इधर आर्ट्स का भी मन चल रहा है तैयारी, इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कर रहे, कोई कोर्स भी कर लेता है एक्स्ट्रा नहीं, जैसे पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया। आर्ट्स मतलब कला नहीं, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे साइंस को हम दो भागों में बांटा है, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम का मतलब क्या हुआ, अब हम आपको क्लियर करके बताते हैं। साइंस में आप सब्जेक्ट क्या हम बताते हैं, पी यानी फिजिक्स, फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथमेटिक्स। तो ये हो गया नॉन मेडिकल, ये जो हो गया नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल जिनमें इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जो है आते, सिविल इंजीनियर, ये माने नॉन मेडिकल हो गया। इसके लिए पीसी हमको फॉलो करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना होता है उसके लिए। आता है पीसीबी, ये हो गया मेडिकल क्षेत्र। साइंस में दो होते हैं, जो अगर मैथ से आप अगर जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इंजीनियर बनेंगे आप नहीं, अगर आप बायोलॉजी से लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बनेंगे। तो इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, बी से क्या हो जाएगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी, इस तरह से आपको जाना होगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पीसीबी को फॉलो करें, और इंजीनियर तो क्या है पीसीएम, इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। अब आपको बता दिए हैं, पीछे ही बता दिए हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, अलग अलग विभाग के डॉक्टर हैं, आप बन सकते हैं। इंजीनियर, इसमें तरह तरह के इंजीनियर होते हैं। ये जो आप बल्ब देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, डिजिटल पैनल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, ये सब इंजीनियर तो ही बनाए हैं नहीं, सब इंजीनियर का काम है। पंखा हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है, नए नए जो आविष्कार होते हैं, उपकरण होते हैं, ये कौन लोग बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। ये इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं सो देख लो। एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं देख लो। ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब साइंस के सब्जेक्ट हैं नहीं। और आप आगे बढ़ते हैं तो इंटर में आपको क्या, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ना, या बायोलॉजी या मैथमेटिक्स जो नहीं बताए थे, अभी दो भागों में इसको बांटे हैं। और साथ में हिंदी मैथिली जो आपको लैंग्वेज पेपर होता है वो पढ़ना होता है आपको इंटर में, ठीक है ना। हिंदी, मैथिली और इंग्लिश नहीं, ये आपके सिलेबस में आ जाए लैंग्वेज पेपर में, मान लीजिए हिंदी में मैथिली हो गया और इंग्लिश। लैंग्वेज पेपर समझिए, ये मेन सब्जेक्ट साइंस का नहीं हुआ, लैंग्वेज पेपर जो आपको पढ़ना होता है, ये हमारे कहने का मतलब ये है, ये भी आपको इसमें पढ़ना होता है साथ में, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर के लिए नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी मैथिली आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये पढ़ना होता है। ये बाय द वे साइंस का जो है मेन सब्जेक्ट है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होता है, अकाउंटेंसी,
इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, नहीं ये सब जो है आपको पढ़ना होता है। इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश हो गया, आपका लिटरेचर सेक्शन हो गया, ये सब पढ़ना होता है। बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है। मैथमेटिक्स में सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है। अकाउंटेंसी, लेखा जोखा, अकाउंटेंट, बिजनेस मैन सब जो होते हैं उनको अकाउंटेंट का ज़रूरत होता है कहीं ना कहीं, उसके लेखा जोखा जो भी है, कितना सैलरी किसको देना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब जो है सारे अकाउंटेंट का ही काम होते हैं। अकाउंटेंट्स में हम लोग इस तरह का पढ़ाई पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्ट्स में वो अरे सब्जेक्ट का कोई कमी नहीं है। आर्ट्स में सब्जेक्ट का कोई कमी नहीं है। हिस्ट्री, इसमें हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हमारे देश के जो है राजनीति शास्त्र में नेता लोग बनते हैं पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ के। इकोनॉमिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, हिंदी मैथिली हो गया, ये सब्जेक्ट सब इसमें पढ़ना होता है। और सब्जेक्ट भी है इसमें तो बहुत, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, नहीं ये सब आर्ट्स तो है ही, पेंटिंग हो गया, ये सब आर्ट्स तो ही है, ये सब आर्ट्स है। आर्ट्स का मतलब कला, नहीं जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अभी एक और आ गया है डिजिटल मार्केटिंग, नहीं ये आ गया है। तरह तरह के सब्जेक्ट धीरे धीरे इसमें ऐड हो रहे हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है जो आर्ट्स वाले कमज़ोर हैं, ये लो लेवल का कोर्स हुआ, नहीं इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। अक्सर आप देखते होंगे आर्ट्स लेकर ही जो है बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे अच्छे अंक लाकर नौकरी हासिल कर लेते हैं, नहीं तो ये होता है। और इसके बाद 10वीं के बाद आप पॉलिटेक्निक, प्रोफेशनल कोर्स ये सब है, में डिप्लोमा कर सकते हैं। 10वीं के बाद ITI सेक्टर में जा सकते हैं, कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते मैं आप लोग को यही बात करूँगा, नहीं अगर आपको कोई कंफ्यूज, सुनो सब किया करो अपने मन की। अंत में जाते यही समय कहूँगा, जाते जाते देखो बुआरे क्या होता है, जीवन में डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चे साइंस रखना चाहते होंगे, लेकिन ध्यान रखना अपने पारिवारिक स्थिति को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपका परिवार किस तरह से, आपके माता पिता सक्षम है कि नहीं उस कोर्स को कराने में। अब हो सके साइंस ले लिया, बीच में अटक गए, ये सब कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव कोर्स होता है साइंस के सेक्टर में, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, नहीं तो अपने गार्जियन के क्षमताओं को देखते हुए भी काम करना होता है हम लोग को। हम उस ग्रामीण इलाके से आते हैं हम लोग, नहीं जहाँ अपने माता पिता के देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। खैर सबके माता पिता सभी को अच्छी शिक्षा, अच्छे जगह देखना चाहते हैं, जो पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह उनको जॉब लग जाए। इसमें हमारे माता पिता नहीं हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और आप लोग को भी करना चाहिए कि अपने माता पिता के कहे पर उतरे, उनकी विश्वास को तोड़े नहीं। जिस भरोसे आपको पढ़ा लिखा रहे हैं उस भरोसा को पूरा कीजिए, उस विश्वास पर खड़े रहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।